हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रौनक सर की पाठशाला। आज हम लेके आए हैं नया वीडियो, नया कंसेप्ट, थ्री मूवमेंट थ्योरम। ये टॉपिक स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्स, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो ये स्कूल एजुकेशन का नहीं है, ये पहले ही क्लियर कर रहा हूँ मैं। ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थ्री मूवमेंट थ्योरम क्या होती है, पहले थ्योरम क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, ये देख लेते हैं, फिर समझेंगे हम धीरे। MA इंटू L1/I1 प्लस 2MB L1/I1 प्लस L2/I2 प्लस MC L2/I2 इज इक्वल टू माइनस A1 इंटू स्मॉल a1/L1I1 माइनस 6 यहाँ भी था A2 इंटू स्मॉल a2/L2I2। अभी नॉमेनक्लेचर क्या है इस वीडियो में ये समझते हैं हम। मूवमेंट एट A, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, मूवमेंट एट B, मूवमेंट एट C। चलिए ठीक है, L1 होगा लेंथ ऑफ स्पैन 1, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पैन 1। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्पैन 2 एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पैन 2। चलिए ठीक है, और क्या बचा हमारा, ये बेंडिंग मूवमेंट एरिया, एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ऐसे समझ लीजिए इसको, एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो बनेगा ऑफ फर्स्ट स्पैन। सिमिलरली A2 क्या हो जाएगा, सेकंड स्पैन का एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। अब स्मॉल a1 और स्मॉल a2 क्या है ये देख लेते हैं। स्मॉल a1 है CG ऑफ शेप ऑफ एट स्पैन 1, CG ऑफ द शेप एट स्पैन 1। स्पैन 1 पे जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट का शेप बन रहा है, जो भी बन रहा है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैराबोला, कुछ भी बन रहा है, उसका जो शेप है उसका CG कहाँ लाया करेगा, ये है ये स्मॉल a1। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, CG सेकेंड स्पैन के लिए, जो भी शेप आ रहा है हमारा उसका सेकेंड स्पैन के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। बेसिक ये थ्योरम है जो आपको पुट करनी है क्वेश्चंस में। इसको यहाँ लिख देता हूँ, चलो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं थ्री मूवमेंट थ्योरम क्या है और कैसे अप्लाई होगी। सबसे पहले तो ये एक आपको बीम दी हुई है, ठीक है। हाँ चलिए, मैंने पॉइंट्स को नाम दे दिया A, B और ये C। ठीक है, पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, MA MC 0 होगा, मूवमेंट एट A और मूवमेंट एट C 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर हिंज पे मूवमेंट 0 होता है, रोलर पे मूवमेंट 0 होता है। हिंज और रोलर पे मूवमेंट की वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट सपोर्ट में MB 0 नहीं होगा। यही हम कैलकुलेट करते हैं, थ्री मूवमेंट थ्योरम की हेल्प से हम यही कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड स्टेप, बेंडिंग मूवमेंट, एक एक स्पैन करके चलते हैं, स्पैन 1 एंड स्पैन 2। इस क्वेश्चन में अभी के लिए I कॉमन है सबका, स्पैन 1 है ये और स्पैन 2 है ये, इसके लिए अभी मैं I कॉमन लेके चलता हूं। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट एट स्पैन 1। चलिए देखें, पॉइंट लोड है वो भी सेंटर पे लग रहा है, पॉइंट लोड है वो भी सेंटर पे लग रहा है। अब आप बताइए कि पॉइंट लोड पे सेंटर पे लग रहा है अगर, तो उसका बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। पॉइंट लोड अगर सेंटर पे लग रहा है तो उसका बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। जी, बेंडिंग मूवमेंट आएगा W L/4, सो 120 इंटू L, 1.5 3 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 3 जा 33 जा 90 किलो न्यूटन। ये मेरा बेंडिंग मूवमेंट आया यहाँ पे। थर्ड,
अच्छा नहीं, यही चल रहा है। बेंडिंग मोमेंट ऐसे कर लेते हैं, एट स्पैन 2, सेकेंड स्पैन ये रहा, यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का होता है बेंडिंग मोमेंट W L स्क्वायर बाय 8, 40 इंटू 3 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8 5 जा 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 किलो न्यूटन मीटर। एक सेकंड, ये वीडियो में कट तो नहीं हो रहा? एक सेकंड मैं देख लूँ। जी नहीं हो रहा, ठीक। 45 किलो न्यूटन मीटर, स्पैन 1 का और स्पैन 2 का। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने वाले हैं। आप लोग बीम के नीचे ही बनाइएगा पूरा सॉल्व करते टाइम, मैं अभी बीम भी मिटा दूंगा धीरे से। चलिए मैं इसे मिटाने जा रहा हूं और मैं बनाने जा रहा हूं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा छोटा हो गया ज़्यादा। ये वैल्यू आई है 90 किलो न्यूटन मीटर और ये वैल्यू आई है 45 न्यूटन मीटर। ये मेरा बना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कौन सा? फ्री, ठीक है, फ्री छोड़ दो अभी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्पैन 1 का और स्पैन 2 का। चलिए ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हैं, एम ए और एम जी, ठीक है। अब क्या निकालना है? अब थ्री मोमेंट थ्योरम में वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, क्या थी हमारी थ्री मोमेंट थ्योरम? एम ए L1 अपॉन I1 ट्वाइस एम बी L1 अपॉन I1 प्लस L2 अपॉन एम सी L2 अपॉन इज इक्वल टू -6 A1 स्मॉल a1 अपॉन L1 I1 -6 A2 अपॉन। चलिए, आई मैंने बोला सबका सेम है, ये वैल्यू डायरेक्टली जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू डायरेक्टली जीरो हो जाएगी। रीजन बीइंग एम ए और एम सी जीरो है हमारा, एम ए और एम सी जीरो है हमारा। ट्वाइस एम बी 3 अपॉन आई प्लस 3 अपॉन आई -6। अच्छा A1 जो हमारा जो शेप आया था A हाफ इंटू बेस था 3 और हाइट थी उसकी 90, ठीक है। यहां से निकल जाएगा A1 आपका क्या आ रहा है 45 इंटू 3 15 12 135, ठीक है। 135 A1 आ रहा है। सिमिलरली A2 निकाल लेंगे। एरिया ऑफ पैराबोला, ये आया गेम चेंज। चलिए 2/3 ऑफ बेस 3 हाइट 45, 3 से 3 कटा 45 इंटू 2 90। सीधे सीधे उठा के वैल्यू पुट करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना। आप डायरेक्टली करना चाहते हैं इसको उठा के ऐसे डायरेक्टली कर लीजिए। इंटू 135 अपॉन L1 कितना था 3I 6 इंटू, अच्छा सी जी कहाँ गया, सी जी भी तो गायब हो गया, 90 इंटू अपॉन 3I। चलिए रेक्टेंगल ट्राइंगल हमारा जो शेप आया था बेंडिंग मोमेंट का वो ट्राइंगल था, तो ट्राइंगल का सी जी हाफ पे 1.5 पे लाई करता है। पैराबोला का सी जी क्योंकि सिमेट्रिक था ये भी 1.5 पे लाई करता है। पूरी इक्वेशन में से आई कट जाएगा और आपको एम बी की वैल्यू मिलेगी जब आप सॉल्व करेंगे कैलसी पे, सीधे सीधे -56.25 किलो न्यूटन मीटर। ये पूरी इक्वेशन ये वाली एज इट इज कैलकुलेटर पर डाल दीजिए, सीधे सीधे एम बी की वैल्यू आ जाएगी -56.25 किलो न्यूटन। पॉइंट के बाद शायद कोई वैल्यू चेंज हो सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कैलकुलेटर पे, ठीक है। -56.25 किलो न्यूटन मीटर। मेरे पास एम बी आ गया, रिजल्टेंट डायग्राम बनाएंगे जिसके लिए ये थ्योरम है हमारे पास। चलिए देखते हैं। यहां मैंने बनाया था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 90 और ये 45। अब मैं बनाने जा रहा हूं रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ एम बी की वैल्यू आ रही है 56, तो अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ कहीं जाएगा।
अप्रॉक्स बनाना है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये 56.25 आ गया। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है हमने उसे हैच कर दिया। ये है मेरा एक्चुअल रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके लिए सिर्फ इस पोर्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने पूरी 3 मूवमेंट थ्योरम यूज करी थी। समझ में आया? वेल एंड गुड। नहीं आया, अभी एक और वीडियो अपलोड होने वाला है इसके बाद इसी टॉपिक पे, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया तो वेल एंड गुड, बताइएगा जरूर, नहीं तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, वो तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। क्वाइट लेंदी जाएगा लेकिन इजी टू गो है, सिर्फ इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको 3 मूवमेंट थ्योरम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।